तो अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने 3.2 लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें जो है पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, हमें पढ़ना लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम और देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली में हर किसी का नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बट फ्री में एक दो एग्जांपल में बताऊंगा जिससे आपको आगे करने में हेल्प मिले। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें क्या मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग चले तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज भी x मान लिए, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा भी y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, हमें एक ही वेरिएबल 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है 10, तो एक इक्वेशन क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि ये हमारा बॉयज है और ये हमारा गर्ल्स है, और दोनों मिलके ही क्या बन रहे हैं 10 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला इक्वेशन तो मिल गया हमें आराम से। दूसरी की बात करते हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, कहने का मतलब कर रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज़्यादा है, तो कह रहे हैं अगर गर्ल्स में, अगर गर्ल्स ये है, गर्ल्स में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या वो बॉयज़ के बराबर नहीं हो जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लड़की है वो 4 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है तुम्हारे पास मेरे से 5 रुपये ज़्यादा है, तो तुम्हारा 5 रुपये अगर कहीं खो गया तो तुम तो मेरे बराबर ही आ जाओगे ना, मैं और तुम। वही कहानी है कि अगर लड़की 4 ज़्यादा है तो लड़की को मैंने क्या किया, 4 कम कर दिया, जैसे 4 कम किया तो वो इसका बराबर आ गया। तो इक्वेशन क्या बन सकता है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। ठीक है, हमें देखना कैसे बनाना है, हमें जो बनाना था वो कैसे इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग, एक मिनट ये नीचे, ओके, हाँ। अब कहने का ये मतलब है कि 2 इक्वेशन मिल गया। क्या इक्वेशन मिल गया, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करके हम देखें तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स। तो इसका जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हमने यहाँ एक x ले लिया और एक y ले लिया। अब x अगर हम 5 लेंगे तो y भी 5 हो जाएगा, और x अगर हम 4 लेते हैं तो y हमारा 6 हो जाएगा। 2 वैल्यू ठीक है, ये हमारा पहला से था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। चलो दूसरा को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू वाई, क्योंकि y को अकेला करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम कभी भी इक्वेशन लेंगे, ये कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने उठाया, ठीक है, इस इक्वेशन में उठाया तो y को अकेला कर लेंगे और सारी वैल्यू को एक तरफ चिपका देंगे। y को अकेला कर लिया और सारी वैल्यू एक तरफ चिपका दी। अब क्या करेंगे, अब छोटू सा एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, एक टेबल आराम से बन जाएगा, और जब टेबल बनेगा तो एक x और एक y, क्योंकि जितनी वैल्यू है वेरिएबल है तो एक x और एक y है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे कि x मान लेते हैं -2, तो y क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, x मान लेते हैं 0, तो y कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा 2 डाटा मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो इससे मालूम चल जाएगा हमें। एक मिनट, बस 2 डाटा मिल गया। अब कहने का मतलब क्या है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो एक हम
ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स वाई का, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल दिया है कि जब हम इस वाले को पहले लेके चल लेते हैं, इस वाले को पहले डालते हैं, ठीक है। तो जब हमारा कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 6 गई हुई, तो हम क्या दे देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितनी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उतनी हमारी वो होगा, सॉरी हाँ। अब देखो x की वैल्यू 5 हमने दे दिया, मतलब x यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5, पहला क्या हमारा ये x 5 है, तो y भी कितना हो रहा है, तो y भी हमारा क्या हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, अप्रोक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 यहाँ है, तो y कहाँ जा रही है ऊपर, तो मतलब ये क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे इसको बाद में, पहले अच्छा लाइन ड्रॉ। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, हाँ हाँ। अब क्या यहाँ पे आते हैं, तो x की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ आएगी, ठीक है। तो x -2 तो y कितना है 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक और क्या आ रहा है हमारा x0 तो y4, तो y4 कहाँ हमारा यहाँ, तो एक लाइन कहाँ जा रही है यहाँ, ठीक है, सिंपल सी बात ये आ रही है। अब ये कहने का मतलब है कि जो लाइन ड्रॉ होगा वो हमारा दो तरफ से होगा, तो लाइन स्ट्रेट लाइन एक लेने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो क्या हो जाएगा ना, जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी और जो हमारी y की वैल्यू होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर बढ़ के जाएगा तो मान लो यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और यहाँ 7, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 और y की 7, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्लियर देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, x + y = 10, तो देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आ रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई, ठीक है। और x की वैल्यू हम यहाँ भी रख दे 3 + 4 तो ये 7, ठीक है। तो हमारी हर तरह से ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा ये था इक्वेशन जो पूरे मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। वेयर 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। तो मतलब हम मान लेते हैं कि 1 पेंसिल का कॉस्ट हम x मान लेते हैं और 1 पेन का कॉस्ट हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का दाम कैसे निकालेंगे, एक पेंसिल के दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x और प्लस, और पेन का दाम कैसे निकलेगा, तो एक पेन के दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल कितना रुपीज़ हो रहा है 50। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा कहाँ बोल रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5, ठीक है। अभी इसने क्या किया कि 7 पेंसिल कर दिया और 5 पेन कर दिया, ठीक है, और दोनों कॉस्ट कितना कर दिया 46 कर दिया। ये इक्वेशन 2 हमें सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली मेथड से करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे इसको ऐसे उठा के लाना और पहले जहाँ पे y को एक जगह रखना और बाकी जो भी फालतू चीज़ें उसको इधर कर दो, तो कितना हो गया हमारा 50 हो गया और -5x, y के साथ और कुछ दिख रहा है, हाँ 7, इसको भी इधर फेंको, तो ये हो जाएगा हमारा 50 - 50x/7।
अब हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब बॉक्स कुछ बना तो लेंगे हम, ठीक है, बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बॉक्स पतला बन गया, काम चला लेना, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हमें, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती लिखा है हमने, यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ 50 नहीं 5x होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हमें 5 की वैल्यू ऐसी लेनी है, हमें 5 की वैल्यू ऐसी लेनी है जो हमारा मतलब y नॉर्मली फ्रैक्शन में आए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आए, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे कि y की जगह ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जो हम x की वैल्यू जो हमारा y को क्या दे, नॉर्मल नंबर दे, तब ना अच्छा होगा। नहीं तो लास्ट में ऑप्शन क्या हमारे पास, लास्ट तो ऑप्शन है ही कि वही करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये x और y, तो x को हम 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 15, तो ये 35 हो बच जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक और वैल्यू, एक और लेना है, तो और अब क्या ले सकते हैं, देखा जाए, ठीक है। तो 7 के टेबल में ऐसा कौन सा जो 5 के लास्ट में आता है, 7 × 5 = 35 तो हो गया, एक 70 होता है, ठीक है। तो 70 होता है तो मतलब -4 लेना पड़ेगा, -4 अगर x को लेंगे तब ना ये हमारा क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। ये कहानी समाप्त। दूसरी कहानी ये वाली, इस वाली को हम क्या करेंगे, 5y को एक जगह रखेंगे और 46 - 7x को एक जगह रखेंगे, और नीचे क्या आएगा, 5 के जो 7 होगा वो नीचे फेंका जाएगा, ठीक है। बस खाली हमें क्या करना है, ध्यान रखना ऐसे कि बस y को अकेला करो पहला काम, और दूसरा काम को x की वैल्यू ऐसी एज्यूम करो जो हमारा वो आ जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ऐसा कौन सा होगा नंबर x की जो हम लेंगे जो ये कैंसिल करके हमें ये बना दे, ठीक है। तो अब सोचो इस नंबर को क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। बस मेरा पहला स्टेज होता है टेबल बनाना, दूसरा होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अब बताओ कि हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लेना है जो हो जाए, तो 7 × 8 = 56, ठीक है। तो एक अगर हम 56 लेते हैं, अगर हम 56 लेते हैं, ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा। तो 56 में से 46 गया, 68 56 होता है ना, तो 10 बच गया, तो -10, तो -10 तो मतलब -2 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। अब क्लियर देख रहे हैं ना कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं 7 को यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 46 है और -7 और 8 / 5, तो ये कितना हो जाएगा 46 56, तो -10 बचेगा, -10 / 5 तो -2, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। एक और वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप x की जगह डालिएगा तो y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक और देख, 21 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 7 की जगह हम x की जगह 3 रखते, 7 × 3 = 21, तो कितना बच जाएगा, 25 का यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा हो गया, यस। अब हमें क्या बनाना है, इसके बाद बनाना जो है हमें ग्राफ, ठीक है। तो हमने ले लिया एक ग्राफ, ठीक है। हाँ, अब इस ग्राफ का डाटा रखना है, तो डाटा रखने के पहले हमें जो करना है वो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो 10, तो हमें 10 तक ले जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में आप लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर मिलेगा, तो खुश हो जाओ। तो ठीक है, तो हमें क्या डालना है, x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू हम इस पे पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे हम 3 देंगे तो y कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो y हो गया हमारा 5, तो जो गोला बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू -4, मतलब x की वैल्यू -4 यहाँ देंगे तो y 10 बन रहा है, तो 10 कहाँ बन रहा है, तो सबसे ऊपर वाला 10 होगा, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जो वैल्यू बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। इसको हटा दो, इसको, हाँ ये ग्रीन वाले पे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। दूसरा एक कहानी आते हैं,
अब क्या इस पे आते हैं, तो x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 8 हमने यहाँ डाला, तो y -2 मतलब ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये जो होगा ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 मतलब x कहाँ है हमारा, यहाँ, और y कितना है 5 मतलब y हमारा हो जा रहा 5, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन हो रही है वो कैसी बनती आ रही है अभी मालूम चलेगा। अरे इसे ख़त्म करो, हाँ ये लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। ऐसी जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ का जो पॉइंट थोड़ा देख रहे हैं कि हमारा यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम है, ठीक है। तो जब दोनों हमारा, अरे हाँ, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो x की क्या हो जाएगी, तो x की 3 हो जाएगी और y की 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई करने कोई नहीं, अपने आप से कर सकते हैं वैसे चाहो तो। हम यहाँ पे x3 और y को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो जैसे 3 हम यहाँ रखते हैं और 5 यहाँ रख दिए, क्या ये वेरीफाई कर रहा है, 7 3 21 5 5 25 40 हो रहा है, वेरीफाई कर जा रहा है ना। दूसरा में यहाँ हम 3 रखते हैं, यहाँ 5 पंतिया 15 7 5 35 50 हो जा रहा है, बिल्कुल सही। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के पहले हम थोड़ा कुछ एक चीज़ डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बोलना है कि फाइंड द पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इसकी कहानी थोड़ी सी हम पढ़ ले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, मेनली होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारा कोफिशिएंट तो बदलता रहता है ना, इसलिए दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कहानी हमारी ये है कि सीधी सी बात है कि इसकी जो पहली कहानी है तो हमारा इस पे डिपेंड करता है, 3 केस बनता है। एक a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक और बन जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और तीसरा कहानी बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सारा डाटा कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ओके, अब जो हम कहानी कर रहे हैं तो उसका रोल ये है कि अगर ये तीनों इक्वल हो, यहाँ भी और यहाँ भी, अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो समझिएगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये ग्राफ है तो कोई एक लाइन आया तो दूसरा लाइन भी बिल्कुल इस पे ही आएगा, ठीक है। तो जब इस पे एक लाइन पे दूसरा लाइन आएगा, जब एक बार लाइन कटने पे एक सॉल्यूशन मिलता था, अगर लाइन पे ही लाइन है तो वो कितना देगा, वो क्या देगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा। तो जब ये केस होगा तो इसमें क्या बोलेंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। यहां तो इक्वल है बट यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा केस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब एक लाइन और दूसरा लाइन ये कभी आपस में मिलेगा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब ये और ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो इसी पॉइंट को सॉल्यूशन कहते हैं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करा तो कोई सॉल्यूशन देगा। तो पैरेलल हो गया तो ये कहानी क्या हो गया, सीधी सी बात, नो बकवास, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोल रहा है ठीक है, अब पहले ही अनइक्वल हो गया, तो जब पहले अनइक्वल हो गया तो इस केस को तो लेने का मतलब ही नहीं है, तो इस केस को तो कहानी खत्म ही कर दो। तो यहीं पे एक डाटा जो अनइक्वल मिल जाए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो भाई कम से कम तो एक सॉल्यूशन देगा ना, तो इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, अब आता है कि इसमें जो सॉल्यूशन देगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन दे, ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, चाहे यूनिक सॉल्यूशन दे या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे, जो भी कोई सॉल्यूशन देगा ना, तो सॉल्यूशन देने वाला कैटेगरी किस में आता है, कंसिस्टेंट में। किस में आता है, कंसिस्टेंट में। और जो सॉल्यूशन नहीं देता है, मतलब हो गया हमारा पैरेलल वाला, तो जो सॉल्यूशन नहीं देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम चल गया कि हमें ये सब पता करने के लिए, ये पूरी राम कथा पता करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, पता है ना। तो दो इक्वेशन आपको अच्छे से चाहिए, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, यहाँ आ गया, देखिए हमारा पहला डिमांड पूरा हो गया, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब चाहो तो आप लिख भी सकते हैं A1 A2 करके, ठीक है, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या पैरेलल है क्या, अच्छा पैरेलल भी नहीं, तो क्या कोइंसिडेंट है, तीनों में से एक ना एक चीज तो होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या, हम क्या चेक करते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो पहला हमने A1 डाला 5 और A2, A1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, और A2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो 7। ठीक है, आप देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो जाए, A2 जो आएगा और यहाँ से। ठीक है, दूसरा B1 -4 कहाँ से आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ से B2 आएगा, B2 यहाँ से आएगा। क्या ये इक्वल है, तो ये स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, इक्वल नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इंटरसेक्ट, मतलब ये पहला वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पहला वाला किस में आ गया, इंटरसेक्ट में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दो ग्राफ मिल गया फिर से। ठीक है, अब उतना करने की जरूरत है क्या, अब तो खुद से ही हम तो बाहुबली हो चुके हैं, तो सिंपल ही हम खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो करके क्या देखेंगे, तो पहला हो गया A1 9 है, देखते ही समझ आएंगे, और A2 क्या है, A2 हमारा 18 है, ओके। B1 क्या है 3 और B2 क्या है 6 और हमारा C1 क्या है 12 और C2 क्या है 24। ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी कटेगा तो 1/2 और यहाँ भी कटेगा तो 1/2। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये किसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये कैटेगरी हमने किस में पढ़ा था कि जब सारा ही इक्वल हो जाए तो वो होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, और ये कितना सॉल्यूशन देगा, इन्फिनाइटली। तो हमें ये नहीं बताना है, फिलहाल बताना है ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, जब सारा डाटा इक्वल हो तो उसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरा वाले पे। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को फिर से डाउट क्लास में लगा दूंगा। ये हो गया और ये हो गया, दो इक्वेशन मिल गया। इसे क्या लिख सकते हैं, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आप समझ सकते हैं, इस वाले को A1, इसको B1, इसको C1 कहते हैं, इसको A2, इसको B1 और इसको B2 और इसको C2 कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/1, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये केस नहीं इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो जो केस हमने बताए थे तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब दो इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो और ये इक्वल ना हो, तो ये कहाँ आता है, पैरेलल वाले में। तो कहाँ आ जाएगा ये, किस में आ जाएगा, सॉरी ये कोइंसिडेंट का तो ये वाला, हाँ तो ये किस में आ जाएगा हमारा, कि दो इक्वल, एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, पैरेलल लाइन में। कोई दिक्कत है तो हमारा जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्या हो जाएगा, A1 हमारा 3 और A2 कितना हो जाएगा 2, B1 2 और ये हमारे स्टार्टिंग में ही ये इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये खत्म हो गया, तो ये नहीं दे रहा तो ये कहाँ से आ जाएगा, इंटरसेक्ट, ठीक है। ये तो कहानी है ना, जब स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जब हमारा ये नहीं आ जाए तो वो हो जाएगा इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर एक मिनट, इसमें कुछ, इसमें नहीं, इसमें क्या बताना है हमें, यहाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्या इंटरसेक्ट में सॉल्यूशन देगा, हाँ जी देगा, एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन देगा वो कहाँ जाएगा, वो कंसिस्टेंट में जाएगा। तो कुछ सोचना है हमें, मैंने क्या बोला था कि A1 और A2 और डिवाइड बाय B2 और ये अगर अनइक्वल है तो मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई सॉल्यूशन का नाम ले तो वो कंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का फर्स्ट हमारा कंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जहां देगा वहां कंसिस्टेंट नहीं देगा, इनकंसिस्टेंट, बस एक चीज याद रखना है। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहानी वही है कि 2/4 करेंगे, -3/-6 करेंगे और 8/9 करेंगे, ठीक है। अब ये तो काटेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये और ये इक्वल है। बार बार क्या याद दिलाएं यहाँ पे कि जब हमारा ये दोनों इक्वल हो, ये वाला केस, और ये नहीं हो, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन का मतलब हमारा, जब पैरेलल हमारा नो सॉल्यूशन, तो ये नो सॉल्यूशन किस में आएगा, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट में। जब सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा तो वो कंसिस्टेंट में कैसे आ सकता है, तो ये किस में आ जाएगा, इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड, ये क्या दे दिया है, यहां देखिएगा, ये हमारा 3/2 ये A1 और 9 B1, ठीक है, सॉरी A2, ये क्या हो जाएगा 5/3 B1 और -10 B2 और 7/14, ये इतना। इसे अगर देखा जाए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2/9, मतलब ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसे भी लिख सकते हैं तो 5 × 3 × -10, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा 2 इक्वल टू 7/14। तो हमें स्टार्टिंग में इक्वल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये 1/6 है और ये -1/6 है ना, तो ये हमारे स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं दिख रहा। तो इक्वल नहीं दिख रहा मतलब क्या है ये, कि ये हमारा इक्वल नहीं दिख रहा मतलब ये सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन किस टाइप का, यूनिक। जब यूनिक हो या इन्फिनाइटली कोई भी हो, जब सॉल्यूशन देगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो 3 का 3 हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट कैटेगरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है ना। सॉल्यूशन देने का मतलब ही होता है वो कि हमारा कंसिस्टेंट में आ गया, ये आ गया। इसमें भी सेम चीज करना है, तो क्या करेंगे, 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 11/-22, ये कटेगा -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, ऑल आर इक्वल। और जब सब इक्वल होगा तो कौन सी कैटेगरी में होगा, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सिडेंट, ठीक है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा कॉन्सिडेंट। और कॉन्सिडेंट हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइटली। तो इन्फिनाइटली सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन दे रहा है तो बस सॉल्यूशन दे दिया तो सीधे कंसिस्टेंट में, बिना सोचे समझे, ठीक है। तो थर्ड का फोर्थ हो गया हमारा कंसिस्टेंट। कोई डाउट किसी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग, सेम क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे कैसे, 4/3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारा ये 4 और 3 ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/3x, तो इसे ना a मानेंगे, तो इसलिए a की जगह इसे डाले हैं, ठीक है। और दूसरा कहानी, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2/3 और तीसरा क्या हो जाएगा 8/12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/6, नहीं सॉरी 2/3, ये क्या हो जाएगा हमारा
4 है ऊपर और नीचे 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये इससे कटेगा, 2 ऊपर बच जाएगा, यहाँ 2/3 है ही और यहाँ 2/3, मतलब ये फिर सब इक्वल है, सब इक्वल इन मतलब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। और ये किस कैटेगरी में है? कंसिस्टेंट में। तो 3 का 5 भी हमारा कंसिस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ तक करते हैं, फिर ग्राफिकली कुछ और करेंगे कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 30 मिनट्स का, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से वॉच करें, नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन 4 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।